अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अगला सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज के अंदर कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? क्या सूरत इखलास ही पढ़ी जाती है तहज्जुद की नमाज के अंदर? और ये भी बताएं कि तहज्जुद की नमाज के अंदर सूरत इखलास 3 बार पढ़ी जाएगी, 6 बार पढ़ी जाएगी या 9 बार पढ़ी जाएगी? माशाल्लाह ऐसे सवाल बनाते हैं जिस तरह आजकल यूट्यूब के ऊपर चैनल्स के ऊपर पीर जो है वो वजीफ़े गढ़ के देते हैं। ऐसे सवाल कैसा बनाया गया है, बल्कि मैं कहता हूँ बनाया नहीं गया बल्कि गढ़ा गया है। देखिए 3-4 चीज़ें इकट्ठी जो उन्होंने पूछी हैं। पहले उन्होंने ये पूछा है कि तहज्जुद की नमाज के अंदर कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या सूरत इखलास ही पढ़नी चाहिए। और तीसरा है कि अगर सूरत इखलास ही पढ़नी है तो क्या ये 3 बार पढ़ी जाएगी, 9 बार पढ़ी जाएगी या 6 बार पढ़ी जाएगी। जिस तरह सवाल के अंदर सवालात हैं उसी तरह बिलतरतीब मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई भी सूरत लाजिम नहीं है कि आपने यही सूरत तहज्जुद की नमाज के अंदर पढ़नी है। पहले सवाल के अंदर जो ज़ेली सवालात थे उनमें से पहले सवाल का जवाब ये है, आप जोन सी मर्जी सूरत 114 में से तहज्जुद की नमाज में पढ़ सकते हैं। और अगर बड़ी सूरतें हैं उनका कोई हिस्सा भी आप 1 रुकू, आधा रुकू या 3 आयात वहाँ से उठा के भी आप पढ़ सकते हैं। जिस तरह नमाजों के अंदर यानी जो नमाज पंजगाना फ़र्ज़ है उसके अंदर कोई शर्त नहीं है कि आपने यही सूरत पढ़नी है, तो इस तरह तहज्जुद की नमाज के अंदर भी कोई शर्त नहीं है कि आपने एक ही सूरत पढ़नी है। ये उस सवाल के अंदर जो ज़ेली सवाल नंबर 1 था उसका जवाब आ गया। अब दूसरा उनका ये है कि अगर सूरत इखलास ही पढ़नी है तो कितनी बार पढ़नी है। भाई जब मैंने कहा है कि जो उनसी मर्जी सूरत पढ़ें, सूरत इखलास का तो यहाँ सवाल ही नहीं है। आप सूरत फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, ठीक है। आप सूरत बकरा में से 2 रुकू पढ़ लें, सूरत आल इमरान में 2 रुकू पढ़ लें, ठीक है। या आप जो 27वां 28वां 29वां सुपारा है उसकी सूरतें जो दरमियानी तवालत की होती हैं, ठीक है, उसमें से कोई सूरत उठा के पढ़ लें। तो ये तो आपके ऊपर है। ये तो नमाज अहले मोहब्बत की नमाज है। ये तो जो इश्क़ इलाही में जो लोग गर्क हो जाते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह का करम हो जाता है, ये तो उनकी नमाज है। ये तो वो नमाज है जिस नमाज की अजान नहीं है, जिस नमाज का सद्दा नहीं है, दावत नहीं है, बुलावा नहीं है। अल्लाह कहता है वो पढ़ेगा जिसको मैं पढ़वाऊंगा, वो पढ़ेगा जिसको मैं उठाऊंगा। आप हज़रात ने देखा कि औरतों के अंदर बड़ा अजीब तकब्बर होता है। कभी मर्द हजरात ने इस तरह की बात मेरे साथ नहीं की, कभी इल्ला कलील कोई करे, वगरना कोई जुमेरात ऐसी नहीं होती और कोई दिन ऐसा नहीं होता कि औरतें अपनी बढ़ाई का जो है वो इजहार ना करें। हज़रत साहब मैं तो तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। तो मुझे ये बात इंतहाई बुरी लगती है कि जिस नमाज का सद्दा नहीं है, जिस नमाज की अजान नहीं है, जिस नमाज का अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि वो पढ़ेगा जिसको मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ेगा जिसको मैं उठाऊंगा, तो तू मुझे बताया जा रही है। तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह जब तरबियत नहीं होती तो बाज़ दफ़ा इबादत इंसान को बर्बाद कर रही होती है। और अगर मैं उनसे फ़र्ज़ नमाज के अंदर की शराइत पूछ लूँ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तबीयत रमा थी वैसे, बस ये बताना आता है कि हम तहज्जुद पढ़ते हैं। तो अल्लाह जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द है या औरत है तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, अल्लाह तहज्जुद की नमाज को यूं छुपाओ जैसे सदका देने का हुक्म है कि दायां हाथ दे रहा है तो बाएं को पता ना चले। तहज्जुद की नमाज की अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दे दी है, हमारी माँ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, जिसको भी तौफीक दे दी है, इसको छुपाओ। ये छुपाने वाली नमाज है। और जो 5 नमाजें हैं बकिया वो बताने वाली नमाजें हैं। खुद भी बताओ मैं नमाज पढ़ता हूं, तो जो नहीं पढ़ता उसको पढ़ने पे लगाओ, उसको तरगीब दो, उसको दावत दो। तहज्जुद की नमाज है, उसकी ना तबलीग करो ना किसी को तरगीब दो।
ये अवाम को तहज्जुद की नमाज की तरगीब देने का वक्त नहीं है आज के दौर में। मुझे कितनी बार लोगों ने पैगाम दिया है, सवाल भी किया है पिछले 8-9 महीनों में। यहाँ खानका में भी कितने सालों से लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। हज़रत साहब आप तहज्जुद के मौजू पे बयान करें, सारे मौजूआत पे आप बयान करते हैं, तहज्जुद पे नहीं करते। मैंने कहा जिस दिन मेरे हजूर की 90% बेनमाजी उम्मत नमाजी बन जाएगी तो तहज्जुद पे बयान शुरू कर दूंगा। रात को उठना, रात को उठने की फजीलत पे भी बयान शुरू कर दूंगा। तो लवलो जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ रहा, तो मैं उनके सामने जो है मजमे के सामने शुरू हो जाऊं तहज्जुद के फजाइल, खुद भी गुनाहगार हूं और उनको भी गुनाहगार करूं, तो मेरी तवानाइयां किस पे लगनी चाहिए? पहले ये फर्ज पूरे करें। तो इसलिए मैं उन हजरात को कहूँगा कि जो जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी है और वो 5 वक्ती नमाज पंजगाना भी अदा करें, साथ तहज्जुद भी पढ़ दें, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी ज़ुबान को, अपने होंठों को टांके लगा के सी दें। कोई पूछे भी तो गोल मोल जवाब दें, ना इकरार है ना इनकार है, ताकि ना झूठ बोलना पड़े। तो इस नमाज को जितना छुपाते जाओगे उतनी ये नमाज तुझे उठाती जाएगी। जितना तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला अपनी नमाज को लोगों के सामने बताता जाएगा, इसी नमाज की वजह से वो ज़लीलो ख़ार होता जाएगा, उसका वबाल पड़ता जाएगा। क्यों? ये नमाज छुपानी है। मैंने क्या फिक्रा बोला है? अल्लाह क्या फरमाता है कि जिसको मैं उठाऊंगा और जिसको मैं पढ़ाऊंगा, इसका ना सद्दा होगा, ना दावत होगी, ना अजान होगी। मैं हूँगा, एक तू होगा, बस कोई दूसरा नहीं हो इसके अंदर होगा। फिर तहज्जुद की नमाज उस वक्त पढ़वाऊंगा जब सबको सुला दूंगा, गुनाहगार भी, बदकार भी, फासक भी, काफर भी, मुसलमान भी, सब सुला दूंगा। यहां तक कि नेकोकार को भी सुला दूंगा। नेकोकार में से मेरी शर्त नहीं है, जिससे मुझे प्यार होगा उसको तहज्जुद के लिए उठाऊंगा। अब ये नहीं है कि जो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते तो वो अल्लाह माफ करे गुनाहगार हैं। ये नमाज अल्लाह का एक खास करम है। बड़े बड़े आलम हैं, बड़े बड़े पीर हैं, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं इस दौर में भी, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की तौफीक नहीं है, तहज्जुद की तौफीक नहीं है। लेकिन राह वलायत में वलायत नहीं मिलती जब तक तहज्जुद की नमाज की तौफीक नहीं होती। क्यों? वलायत की अता, वलायत का ऐलान तहज्जुद में किया जाता है। यानी जो औलिया अल्लाह की फाइलों के ऊपर मोहरें लगती हैं, वो हुजूर इस्लाम की कचहरी का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त। और अल्लाह की उस वक्त खास रहमत होती है। इधर औलिया अल्लाह रात को सारी रात इबादत करे, उस वक्त मकबूलियत की घड़ियाँ उस वक्त अल्लाह से मांगते हैं और अपने फैसले करवाते हैं, अपने मानने वालों की बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, तो फैसले करवाते हैं। तो ये उनकी नमाज है। या जिनको अल्लाह ने धीरे धीरे अपने मुकर्रबीन की में शामिल करना होता है, उनको उनकी तरबियत के लिए अल्लाह उनके दिल में तहज्जुद की नमाज की मोहब्बत और प्यार डाल देता है। और हम बदबख्त क्या हैं कि 4 दिन पढ़ी नहीं है तो 400 बंदे को सुना दिया मैं तहज्जुद भी पढ़नी है, मैं तहज्जुद भी पढ़ना मां। भाई पढ़ते तो मेरे सर पे क्या एहसान करते हो, मेरे सर पे क्या एहसान करते हो? पढ़े बंदा तहज्जुद तो लोगों को सुनाए, लोगों को सुनाए। अल्लाह ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि पहले सुलाऊंगा फिर उठाऊंगा। तहज्जुद के मानी क्या है कि सो के उठना, नींद करके उठना, नौम करके उठना। पहले सुलाऊंगा तो सबके साथ सोएगा, काली रात भेजूंगा, छतरी तान दूंगा तो सबके साथ सो जाएगा। तेरे में और दूसरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर जिस पे मेरा करम हो जाएगा उसको उठा दूंगा, जिस पे मेरा करम हो जाएगा मैं उठा दूं। तो अल्लाह के करम को मैं उन लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के इस करम की तजलील ना करो लोगों को बता के कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं। वगरना मेरे जैसा कोई मिल गया ना तो उसने फर्ज नमाज के बारे में सवाल कर लिया तो तुम तो मेरे जैसे को फर्ज नमाज का जवाब नहीं दे सकते। ये ना हो कि तेरी मैं तहज्जुद खोल के रख दूं, फीती फीती कर दूं पकड़ के, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो अल्लाह ये बातें मैंने इसलिए कही हैं इसके ज़िम्मन कि लोगों की इस्लाह हो जाए, कि लोग जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो अल्लाह के करम को समझें, इसको छुपाएं ताकि इसकी रूहानियत जो है उनको, हलावत जो है वो उनको नसीब हो। पहली बात क्या है कि तहज्जुद की नमाज में कोई सूरत लाजिम नहीं है, जो सी मर्जी पढ़ो।
सूरत इखलास पढ़ो, सूरत कौसर पढ़ो, सूरत कुरैश पढ़ो, सूरत बद्दुहा पढ़ो, सूरत अल्लाम नशरा पढ़ो, जो आती है वो पढ़ो, पहली बात। दूसरी बात, अगर सूरत इखलास ही पढ़नी है तो चाहे 1 बार पढ़ो, चाहे 10 बार पढ़ो, चाहे 20 बार पढ़ो, चाहे 50 बार पढ़ो, तो चाहे 3 बार पढ़ो, चाहे 6 बार पढ़ो और चाहे 9 बार पढ़ो। ये सारी बातें हैं प्यार की, सारी बातें हैं मोहब्बत की। जितना अल्लाह से प्यार है उतना तो कुरान तहज्जुद में ज़्यादा पढ़ेगा। नफली नमाजों में ज़्यादा कुरान पढ़ने की तरगीब और तलकीन की गई है। फ़र्ज़ नमाजों के अंदर इमाम के लिए हुक्म है कि मुख्तसर नमाज पढ़ाए, ठीक है। नफली नमाज ख़ास तौर पे तहज्जुद की जो नमाज है उसके अंदर तलकीन है, तरगीब है कि उसको लंबा किया जाए। समझ आ गई? लंबा किया जाए। अब इसके अंदर ही मैं एक और मसला भी बता देता हूं कि तहज्जुद की नमाज, लोग फिर सवाल करेंगे, फिर एक नया सवाल आ जाएगा। तो तहज्जुद की नमाज के कितनी रकतें पढ़नी चाहिए? कम अज़ कम 2, कम अज़ कम 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक रवायत है। 12 पढ़ेंगे तो 3 वितर होंगे तो कितनी कुल हो जाएंगी? 15। 12 आपकी तहज्जुद की रखते होंगी और 3 आपके रात के जो छोड़े हुए आपने ईशा के बाद जो वितर छोड़ने हैं वो है। और वो हजरात जिनके जो मेरी बात सुन के तहज्जुद शुरू करना चाहते हैं या जिनकी रात को उठने की आदत इतनी पक्की नहीं है, उनको मैं ये कहूँगा कि रात को वितर पढ़ के सोएं। तहज्जुद के नफल मिल जाएं, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह सवाब देने वाला है। मिल जाएं तो ठीक है, कम अज़ कम वितर ना तेरे छूट जाएं। और जिनको अल्लाह ने कबूल कर लिया है उनका तरीका ये है कि पहले तहज्जुद के नवाफल पढ़ो, उसके बाद वितर पढ़ो, फिर वितरों के बाद कोई नफल नहीं होता। ये अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हदीस है कि वितर के बाद कोई नफल नहीं है। पहले आप 2 नफल पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें, 10 पढ़ें, 12 पढ़ें, जितनी सकत है और जितनी फुर्सत है, जितना आपके पास वक्त है। कम से कम कितने हैं? 2 और ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? 12। उसके बाद आप इधर पढ़ लेंगे, यानी 2 रकतें भी आपने पढ़ ली, आपकी तहज्जुद होगी, साथ 3 भी इधर पढ़ ली है। समझ आ गई? इसी तरह अगर आप तहज्जुद की जो रखते हैं उसके अंदर सूरत इखलास पढ़ते हैं तो 3 बार अगर आप सूरत इखलास पढ़ेंगे तो आपको 1 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। 6 बार पढ़ेंगे तो 2 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। 3 बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे तो 3 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये तो आपके ऊपर है, गुड़ डालो मीठा होता जाएगा। ये कोई शरीयत का मसला नहीं जो मैं आपको बताऊं, ये प्यार का मसला है। आप जो है पूरा सुपारा एक रकत के अंदर पढ़ो, दूसरी रकत में दूसरा सुपारा पढ़ लो। जिससे मैंने बताया कि नफल नमाज के अंदर ज्यादा कुरान पढ़ना जो है वो तलकीन किया गया है, उसकी तरगीब दी गई है। फर्ज नमाज के अंदर कम। औलिया अल्लाह जो है जब उनको आसानी हो तो वो तहज्जुद की नमाज इस तरह पढ़ते हैं कि हर रकत के अंदर 50 मरतबा सूरत इखलास, हर रकत के अंदर 50 मरतबा सूरत इखलास। जिसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 50 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी अल्लाह उसका हशर सिद्दीकीन के साथ करेगा। यानी जिस मकाम पे सिद्दीक होगा, जो 50 मरतबा सूरत इखलास रोजाना पढ़ने वाला है, अल्लाह उसको भी मकाम सिद्दीकियत अता फरमाएगा। और जो 50 मरतबा सूरत इखलास एक रकत के अंदर या 12 रकतों के अंदर या 10 रकतों के अंदर या 6 रकतों के अंदर तहज्जुद में पढ़ेगा, उसकी क्या शान होगी। मैं तो बाहर की बात कर रहा हूं, यानी ऐसे आपने आज अभी बैठे बैठे मेरे से ये बात सुनी, हदीस पाक सुनी, तो आपने 50 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद रोजाना पढ़ना शुरू कर दी तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत मकाम सिद्दीकियत अता फरमाएगा। तो जो 50 मरतबा सूरत इखलास तहज्जुद में पढ़ेगा उसकी क्या शान होगी, उसकी क्या टौर होगी। तो ये सारी बातें क्या है, ये आपके ऊपर हैं। आपके पास फुर्सत है, बदनी ताकत है, आपके ऊपर जज्ब है, अल्लाह की मोहब्बत है, आप उठ के ये अल्लाह से लो लगा रहे हैं तो आप 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, 6 बार पढ़ें, 9 बार पढ़ें, 12 बार पढ़ें, 21 बार हर रकत में पढ़ें। ये क्या है? ऑल इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। ये कोई मैं आपको नहीं कह सकता इतनी बार पढ़ें। और मैंने खुल के बताया कुरान की जौन सी मर्जी सूरत पढ़ें, जहां से मर्जी पढ़ें और जितना मर्जी पढ़ें, और सूरत इखलास भी पढ़नी है 1 बार पढ़ें चाहे 100 बार पढ़ें, ये सब आपको अख्तियार है। ये नमाज ही प्यार की है, ये नमाज ही अहले मोहब्बत की है,
आशिकों की नमाज है, तो आशिकों के जो अदाब और असूल और किताबें होती हैं वो कुछ और होती हैं। और तीसरा मसला मैंने क्या इसके साथ ही बता दिया है कि तहज्जुद की अगर नमाज पढ़ेंगे तो उसको छुपाना है। चौथा मसला मैंने क्या बताया है कि अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो कम से कम 2 रखतें, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रखतें। और उस वक्त तक तहज्जुद जो है शुरू नहीं करनी बाकायदगी के साथ, जब तक आपकी पक्की आदत नहीं हो जाती। तो आपने फिर क्या करते रहना, सिर्फ नफल पढ़ ली, अल्लाह इंशाअल्लाह वो भी तहज्जुद के ज़ुमरे में कबूल फरमाएगा। वितर अपने टाइम पे इशा के बाद पढ़ के सोएं, ठीक है। और जब आपकी आदत पक्की हो जाए तो फिर जो है, जो वितर की नमाज है ये रात की नमाज है। इसको ईशा के साथ इसलिए जोड़ दिया गया है कि उम्मत के ऊपर गरा ना गुजरे, वगरना ये रात के आखिरी पहर की नमाज है, देर की नमाज है। समझ आ गई? तो फिर जब अल्लाह आपको इस्तकामत दे दे, आपके दिल में मोहब्बत डाल दे और आपकी आंख खुल जाए, तो आपको यकीन हो कि मेरी तहज्जुद अब जो है वो जाती नहीं है, तो फिर आप इधर छोड़ना शुरू कर दें। फिर आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सुनते पढ़ेंगे, फ़र्ज पढ़ेंगे और इशा की नमाज से आप फारिग हैं। अपने तस्बीहात करें, ज़िक्र अज़कार करें, कुरान की तिलावत करें। और उसके बाद क्या है, तहज्जुद पढ़ेंगे, उसके जितने भी नवाफल 2 से लेके 12 तक जितनी अल्लाह ने आसानी दी है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद आप 3 वितर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर आपका रूहानियत का सफ़र तेज़ से तेज़ तर हो जाएगा। और कुरान के हवाले से मैंने तफसील के साथ बताया कि जो मर्ज़ी पढ़ो और जितना मर्ज़ी पढ़ो और जहाँ से मर्ज़ी पढ़ो।